तो दोनों पार्टियों को ये समझ में नहीं आ रहा, ना जनता को ये समझ में आ रहा कि वो 5-5 सीट लेकर के मस्त हैं या पस्त हैं। बड़े नेता हैं, लेकिन बड़े नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता। छोटे जो कार्यकर्ता होते हैं वो किसी न किसी नेता के साथ जुड़े होते हैं, वो नेता इधर से उधर हो जाता है, बेचारे वो जैसे पेश जाते हैं चक्की के अंदर, उसी प्रकार से कार्यकर्ता ना इधर के रहते ना उधर के रहते। कहीं न कहीं बलराज कुंडू के ऊपर भी चर्चा यहाँ चल रही हैं कि बलराज कुंडू के भाजपा से चुनाव लड़ सकते हैं। वो कह रहे थे कि कांग्रेस की लहर प्रदेश के अंदर नहीं है, अगर ठीक पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर दाव पार्टी लगाएगी तो जीत सकते हैं हम नारनौंद, वरना जो 40-42 हज़ार वोटों की जो लीड आई है इसका कोई महत्व नहीं है। थोड़ा सा मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है कि इन नेताओं के लिए कार्यकर्ता जूत बजाते हैं, आपस में लठ बजाते हैं, गाली गलौज तक कर लेते हैं एक एक वोट के ऊपर, और जब ये पाड़ा बदलते हैं तो ये 1 मिनट लगाते हैं। इनकी आस्था भी बदल जाती है, नीयत भी बदल जाती है, दिल भी बदल जाता है और दल भी बदल जाता है। वो तो देखो पहले भी रहे हैं, ये फितरत है। ये गाया राम गया नाम का हरियाणा बोला जाता है इसको। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अंतर्कलह जो है वो फूट करके सामने आ रही है। हरियाणा टॉप देख रहे सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं हरियाणा टॉप। आजकल पूरे हरियाणा में कांग्रेस हो चाहे भाजपा, राजनीतिक सरगर्मियां पूरी तरह से जोर शोर से चली हुई हैं। दोनों ही पार्टियों में भगदड़ मची हुई है और दोनों ही पार्टियों में ऐसे हालात बने हुए हैं कि कोई सी पार्टी के नेता दिन में किसी पार्टी में सोते हैं, रात को सोते हैं, दूसरा सुबह उठते ही किसी पर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। आजकल बदलते हालात के परिवेश क्या हैं, इन बातों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीति के कुशल विशेषज्ञ वीरेंद्र राठी जी। इनसे ही बात करेंगे राजनीति के बदले हालात को लेकर के। राठी साहब, हरियाणा टॉप में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, जो घटनाक्रम पिछले दिनों से चल रहा है, मैं कांग्रेस की बात करूं या भाजपा की बात करूं, नेता रात को सोता किसी पार्टी में, दूसरे दिन देखते हैं तो किसी दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो जाता है। इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, ये चुनाव का जो सीजन है ना, इसमें हर पार्टी में अदला बदली होती है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ही चुनाव ख़त्म हुआ उससे पहले तो कम नेताओं ने पाला बदला है और चुनाव होने के बाद ज़्यादा नेताओं ने पाला बदला है। और जिस प्रकार से दोनों पार्टियों की 5-5 सीटें लोकसभा के अंदर आई जी, तो दोनों पार्टियों को ये समझ में नहीं आ रहा, ना जनता को ये समझ में आ रहा कि वो 5-5 सीट लेकर के मस्त हैं या पस्त हैं। इस चीज़ का वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं, मस्त और पस्त का। देखा जाए तो कांग्रेस तो शून्य से उठ करके 5 सीटें लेकर के आई है, मस्त होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का झटका लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद किरण चौधरी जी के रूप में कांग्रेस को लगा है, श्रुति चौधरी जी के रूप में लगा है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अंतर्कलह जो है वो फूट करके सामने आ रही है। कई सिनेरियो में नाम आया, कुलदीप शर्मा जी का भी आया, कर्ण सिंह दलाल जी का भी आया, कैप्टन अजय यादव का भी आया। और कैप्टन अजय यादव ने तो एक अपने साक्षात्कार में ये शब्द का प्रयोग किया है कि मैं किस चीज़ का चेयरमैन हूँ, मैं अपनी टिकट नहीं बचा पाया। तो इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ तो और भी हो सकती है। जस्सी पेटवाड़ आपने नाम सुना होगा, जो नारनौंद से कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की सूची में, आज उनको मैं सुन रहा था किसी चैनल के ऊपर, वो कह रहे थे कि कांग्रेस की लहर प्रदेश के अंदर नहीं है, अगर ठीक पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर दाव पार्टी लगाएगी तो जीत सकते हैं हम नारनौंद, वरना जो 40-42 हज़ार वोटों की जो लीड आई है इसका कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता दबी जुबान से एक विशेष नेता के प्रति तो वफादार हैं, लेकिन अगर उनकी टिकट कट जाती है तो कहीं न कहीं वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का दम रखते हैं। मैं राठी साहब बात करूं कांग्रेस की, तो हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी जो मुसीबत बने हुए हैं वो पार्टी के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार बने हुए, जो भावी प्रत्याशी हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि उन्हें टिकट की पूरी तरह से उम्मीद है और टिकट की उन्हें पूरी तरह से उन्हें आशीर्वाद भी दिया गया था, लेकिन आज जो है बदलते हालात में वो हालात नज़र नहीं आ रहे। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनका विरोध जो है वो कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ सकता है। देखिए, ऐसी कुछ सीटें हैं, जहाँ तक रोहतक, झज्जर और सोनीपत जिले की बात है, इनमें से तकरीबन प्रत्याशी तय हैं कांग्रेस पार्टी के। आप झज्जर के जो 4 विधायक बैठे हैं, किसी की टिकट कटने वाली नहीं है, किंतु परंतु इफवट कोई नहीं है। लेकिन कयास दूसरी पंक्ति के जो नेता हैं
वो इस चीज़ का प्रचार करते हैं कि हमारे को मिल सकती है। जैसा आपने देखा दीपेंद्र हुड्डा जी बेरी के अंदर धन्यवादी दौरे पर आए थे, तो एक प्रकार से उन्होंने डॉक्टर रघुवीर सिंह का दान के तो लिए तो वोट की अपील ही कर दी। लेकिन कुछ लोगों का मत है कि ये गलत कर दिया, लेकिन सबसे सीनियर लीडर इस जिले के हैं और निश्चित रूप से उनको टिकट भी मिलेगी और चुनाव में जैसा कैंपेन चलेगा, जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो चुनाव जीतेंगे। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में भगदड़ रुक चुकी है? देखो, भगदड़ तो रुक चुकी है तकरीबन, लेकिन ये तो विरोध देखो बीजेपी में भी था। उसमें आप देखोगे धर्मवीर सिंह के ऊपर भी जो चर्चा हुई भिवानी के अंदर के फलां से उस प्रत्याशी ने साथ नहीं दिया, फलां हल्के से उसने नहीं दिया। चौधरी रणजीत सिंह के भी आपने ऑडियो वगैरह सुनी होंगी, वो भी कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु, सुभाष बराड़ा जी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के थे, उनके ऊपर भी आरोप लगाते नजर आए। आपने देखा जो है मोहन बड़ोली जी को सोनीपत से कि उन्होंने भी 4-5 नेताओं का नाम लेकर के ये कहा कि इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया और फिर भी वो एक थिन मार्जिन ही मैं इनको मान करके चलूँगा कि 19-20 हज़ार वोटों के मार्जिन से वो चुनाव हार गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जो पीछे हार हुई थी, इस हार को कहीं न कहीं कवर करने में लग गई है। जिस प्रकार से उन्होंने पवन खरखोदा जी को शामिल करवा लिया, जिन्होंने जेजेपी से चुनाव लड़ा था पिछला, और मात्र वो 2000 वोटों के आसपास से चुनाव हार गए थे। भूपेंद्र मलिक जो इस लोकसभा चुनाव के अंदर सोनीपत से जजपा के प्रत्याशी थे, हालांकि वोटें उनकी काफ़ी कम आई थी लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में उनकी बड़ी सम्मानजनक वोटें आई थी। और बाई इलेक्शन में भी कहीं भाजपा ने ये प्रयास किया था कि भाजपा के निशान पर अगर भूपेंद्र मलिक चुनाव लड़ें तो हम वो बाई इलेक्शन जीतें, लेकिन किसी कारणवश वो टिकट उनको नहीं मिल पाई थी। योगेश्वर दत्त के ऊपर ही उन्होंने दाव खेला था, वो चुनाव हार गए थे। तो भूपेंद्र यादव जी, पवन खरखोदा जी, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, इन बड़े नेताओं को जैसे भाजपा ने अभी हाल ही में शामिल करवाया, तो कहीं न कहीं वो जो डैमेज हुआ है उसको तो कहीं पूर्ति करने का उनका प्रयास है। और उम्मीद है कि निकट भविष्य के अंदर 1-2 बड़े नेता से और उनकी जो बातचीत चल रही हैं, उनका समय आने पर शायद 10-12 दिन के अंदर ही खुलासा हो जाएगा। कई बड़े नेताओं के टच में भाजपा और है, कुछ नेता कांग्रेस के भी इस प्रयास में हैं कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को लाया जाए। उसमें से जैसे 3 तो आपके निर्दलीय विधायक उनको समर्थन दे ही चुकी हैं, कांग्रेस को दे चुके हैं। कहीं न कहीं बलराज कुंडू के ऊपर भी चर्चाएं यहाँ चल रही हैं कि बलराज कुंडू के भाजपा से चुनाव लड़ सकते हैं या बतौर अपनी पार्टी उन्होंने बना रखी है। तो एक तरह से इंडिपेंडेंट या मान करके चलो वो किस प्रकार का निर्णय लेते हैं। और जिस प्रकार का सिनेरियो जो चला विधानसभा के अंदर, तो आज विधानसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियां के लिए चुनाव मैदान 50-50 के रूप में खुला है। और जो पार्टी ज़्यादा वर्करों को दूसरी पार्टी को शामिल कराएगी और कैंपेन अच्छा करेगी, जीत का शेरा उम्मीद है कि उसी पार्टी के नेताओं के सिर पर बंधेगा। आपने सिनेरियो की बात की, मैं ये मानता हूँ कि एक बार जैसे पूर्व का चुनाव था विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद और कॉन्फिडेंस में आ गई थी भाजपा और 75 पार का नारा दिया था, और वो और कॉन्फिडेंस उन्हें आखिरी में विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो वो उन्हें उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। तो क्या ऐसा ही लगता कि इन लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में भी ज़्यादा और कॉन्फिडेंस आ चुका है? देखो, इतना और कॉन्फिडेंस मैं इस आधार पर नहीं मान रहा। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 लोकसभा की सीटें थी, 4 सीटें ही ऐसी हैं जिनके अंदर लाखों का मार्जिन है, जिसमें आपका रोहतक है, आपका फरीदाबाद है, आपका करनाल है और आपकी सिरसा से कुमारी शैलजा जी हैं। बाकी जो 6 सीटें थी, इन 4 को आप छोड़ोगे तो उसमें जो 6 सीटों का परिणाम आप मार्जिन निकाल करके देखोगे तो कहीं 20,000 है, कहीं 40,000 है, कहीं 75,000 है, तो वो लाखों में वो मार्जिन नहीं है। तो पार्टी को किसी को भी गुमान नहीं है। और उस सिनेरियो का आप देखोगे जो पिछला 2019 का पार्लियामेंट चुनाव था, तो बीजेपी करीब 65 से 70 हल्कों के ऊपर जो है लोकसभा चुनाव में लीड लेकर के आई थी। और आज भाजपा और कांग्रेस तकरीबन बराबर की सीटों के ऊपर लीड लेकर के आए हैं। 40 और 44 का शायद मार्जिन है कि 40 पे कांग्रेस ने बढ़त ली है और 44 पे भाजपा ने ली है। तो 50-50 के रेशो पे तो आज भी खड़ी हैं। और जो इतना ज़रूर है कि कांग्रेस को एक बूस्ट जरूर मिला है, 0 से 5 सीट पर आना और 10 से भाजपा का 5 पे आना, तो कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल थोड़ा सा डाउन हुआ है, कांग्रेस के नेताओं का मनोबल अप हुआ है। आपने कहा था, मैंने आपकी चर्चाएं सुनी हैं कि आपने कहा था कि लोकसभा चुनाव का जो सिनेरियो होता है वो विधानसभा चुनाव उस तरीके का सिनेरियो नहीं होता। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखो, लोकसभा के चुनाव में तो सीधी ऐसी बात है कि अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 नेताओं के बीच में मतदान हुआ है, या 2 पार्टियों के बीच में आप कह सकते हैं कि एक भाजपा के प्रत्याशी के रूप में और एक जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। लेकिन अगर आप कांग्रेस पार्टी की चर्चा करोगे तो इसमें आम आदमी पार्टी भी एक पार्ट था।
आम आदमी पार्टी की टीम कार्यकर्ताओं की और संगठन उनका हर हलके के अंदर है, हर जिले के अंदर है, वो कांग्रेस पार्टी के प्रचार में थे। अब विधानसभा का चुनाव होगा तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी अलग से आएगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी अलग से आएगा। जेजेपी में लोकसभा को किसी ने लोकसभा में स्वीकार नहीं किया, लेकिन किस प्रकार के प्रत्याशी को वो टिकट देंगे, कहीं न कहीं 2-4 हज़ार 5,000 वोट तो वो भी हल्के वाइज पार्टी अपनी मान करके चल रही हैं। बीएसपी का प्रत्याशी अलग से आएगा। इस चुनाव में तो रोहतक से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी नहीं था, तो जो लीड जो ज़्यादा आई हुई है, जिन हल्कों से लीड कम होगी, वो वोट एक जगह पे नहीं जाएंगी, वो बटेंगी 4-5 जगहों के ऊपर। और जिस प्रकार से कोई सामाजिक कार्यकर्ता है या राजनेता जिसकी अच्छी छवि है, उसके हिस्से वो ज़्यादा आ जाएंगी, बाकी के कम आ जाएंगे। कुमारी शैलजा का किरण चौधरी को लेकर के उनके समर्थन में बयान आया है, और कुमारी शैलजा ने कहा है कि वैसे तो हर रोज़ कांग्रेस पार्टी में हर रोज़ नए नए लोगों को शामिल किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो स्तंभ है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इस बयान को किस रूप में देखते हैं? उन्होंने ना केवल किरण चौधरी के बारे में कहा, बहुत अच्छी नेता हैं, सिंसियर हैं, सीनियर लीडर हैं, और सोनिया जी की बड़ी विश्वास पात्र नेताओं में उनकी गिनती होती है। उन्होंने तो कैप्टन अजय यादव के भी बारे में भी बोला, उन्होंने तो वीरेंद्र सिंह डूमर खा के बेटे के बारे में भी बोला, और उन्होंने ये कहा कि कुलदीप बिश्नोई के बारे में भी कहा कि हिसार से जेपी इतनी वोटों से जीता, अगर कुलदीप बिश्नोई, ये चंद्रमोहन बिश्नोई अगर हमारे प्रत्याशी होते तो ये लाखों वोटों के मार्जिन से जीते। तो ये तो जो गुट का नाम दिया गया था, एसआर के गुट अलग से मीडिया की देन, हमारे जैसे लोगों ने वो नाम दिया था, तो उसमें से एक पिलर गया, तो उसको तो ये रोक नहीं पाई। और ये तो नेता जो है ना, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष चलते हैं, और वो तो वहाँ तक भी कहती हैं कि मुझे तो राय देने वाले भी पार्टी के अंदर 2-4 लोग ही हैं। शैलजा जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि बाकी किसी की मैं ज़्यादा सुनते नहीं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बड़ा लंबा चौड़ा है। बड़े नेता हैं, लेकिन बड़े नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता। छोटे जो कार्यकर्ता होते हैं वो किसी न किसी नेता के साथ जुड़े होते हैं, वो नेता इधर से उधर हो जाता है, बेचारे वो जैसे पेश जाते हैं चक्की के अंदर, उसी प्रकार से कार्यकर्ता ना इधर के रहते ना उधर के रहते। और नेताओं को एक चीज़ की थोड़ा सा मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है कि नेताओं के लिए कार्यकर्ता जूत बजाते हैं, आपस में लठ बजाते हैं, गाली गलौज तक कर लेते हैं एक एक वोट के ऊपर, और जब ये पाड़ा बदलते हैं तो ये 1 मिनट लगाते हैं, इनकी आस्था भी बदल जाती है, नीयत भी बदल जाती है, दिल भी बदल जाता है और दल भी बदल जाता है। आपने पाड़ा बदलने की बात की। लोकसभा चुनाव में अरविंद शर्मा भाजपा प्रत्याशी थे, उन्होंने पानी पी पी करके हुड्डा परिवार को कोसा, लेकिन जैसे ही चुनाव हार गए, चर्चाएं हैं कि वो भी हुड्डा साहब की कोठी पर देखे गए। वो तो देखो पहले भी रहे हैं, ये फितरत है, ये गाया राम गया नाम का हरियाणा बोला जाता है इसको। अरविंद शर्मा जी का तो मुझे वो चुनाव भी याद है कि जब 1996 में ये बतौर निर्दलीय प्रत्याशी सोनीपत से चुनाव लड़ रहे थे, और उस जनता ने भरोसा जताया, ये जीत गए। उसके बाद कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से बाहर आए तो बीएसपी में चले गए। 2 जगहों से एमएलए का चुनाव लड़ा, जोलाना और सफीदों शायद लड़ा था, दोनों जगह से हार गए थे। फिर भाजपा से मेंबर पार्लियामेंट रोहतक से चुने गए। बीच में अपनी सरकार के खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोहतक के अंदर मनीष ग्रोवर जी के ऊपर आरोप लगाए, और यहाँ तक कहा कि ये सरकार सबूत मिटाने में बड़ी माहिर है, या तो उनकी आज वीडियो पड़ी हुई हैं। और फिर दोबारा उसी पार्टी की टिकट लेकर के आ गए, और उन्हीं नेताओं से फिर सहारे की उम्मीद करते हैं, और जिन मतदाताओं के बीच में कभी 5 साल नहीं गए, उन्होंने से उन्होंने वोट की अपील की, उसका परिणाम उनको मिल गया। इसके बारे में तो नेताओं का तो एक पुराने अपने एक शायर हैं, शायद राहत इंदौरी जी हैं, वो एक बात कहते हैं कि सरहदों पे तनाव है क्या, देश में कहीं चुनाव है क्या। तो नेता उसी प्रकार की सोच के साथ चलते रहते हैं। तो ये थे राजनीतिक विशेषज्ञ वीरेंद्र राठी जी, जिन्होंने कहा था कि सरहदों पे तनाव है क्या, क्या हमारे स्टेट में चुनाव है क्या। इन बातों को लेकर के इन्होंने चर्चा की, और स्पष्ट रूप से बताया कि लोकसभा चुनाव 0 से 5 पर जो है कांग्रेस आई है, और कांग्रेस में पूरी तरह से कांग्रेस जो है अपने उत्साह से उत्साह से पूरा चरम सीमा पर उनका, लेकिन भाजपा ने अपना डैमेज कंट्रोल जो है करना शुरू कर दिया है। लेकिन इतना इन्होंने ज़रूर कहा है कि लोकसभा का जो सिनेरियो होता है वो विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में आज भी दोनों ही पार्टियां बराबर 50-50 पर खड़ी हुई हैं। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।